गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से हाजिर हो चुके हैं त्रिकोणमिति के एक नए वीडियो में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में जो हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वह कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग देखे थे कि 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, अर्थात कॉस का अपोजिट उल्टा सेक। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम लोग देखे थे कि tan थीटा बराबर तो 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार से हम लोग देखे थे कि कॉट थीटा बराबर तो 1/tan थीटा। तो इस प्रकार से ये हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखे थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले इसमें कुछ और फॉर्मूला है, पहले हम लोग उस फॉर्मूला को देखेंगे, फिर उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न को एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आपको कई फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इस कॉस को बराबर के इस साइड अगर लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको कॉस को इधर लेना है, साइन को इधर लेंगे, अब साइन को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अगर हम चाहें तो इसको एक और फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं इस साइन का अगर हम स्क्वायर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर उधर ले जाए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें या इसका एग्जांपल किस प्रकार से ये मतलब आता कैसे प्रूफ के तौर पे, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो 1 + साइन थीटा अगर ये है, मान लीजिए इसका क्वेश्चन व्हाट, तो ये आपका एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि नीचे में अगर 1 + साइन थीटा या 1 + कॉस थीटा इस प्रकार से कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग परमीकरण का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर परमीकरण का अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या फिर दूसरा तरीका है इस कॉस का परमीकरण करके भी लाया जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि इस कॉस को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। जैसे अगर हम चाहें तो इस कॉस को लिख सकते हैं, यहाँ पर इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में आपका 1 + साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 + साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में जो है आपका वो रहेगा 1 + साइन थीटा। अब देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 - साइन थीटा, ठीक है।
तो ये आपका आंसर। तो इस पर आधारित इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है वो हम आपको बता दी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं फॉर्मूला कुछ और। जैसे एक फॉर्मूला आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका बराबर 1, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से फिर उसी प्रकार से हम लोग 3 फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, 3 ही 4 फॉर्मूला उसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ पर हम टेन को अगर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम टेन को इधर रहने दें और सेक को उधर ले जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों तरफ माइनस इधर भी माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आपका फॉर्मूला ये, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट टेन थीटा बराबर अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस एस 1, और यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो इस प्रकार से ये रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। इस प्रकार से अगर हम बात करें इसके कुछ मतलब की आइडेंटिटीज है, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट की तरह, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे एक फॉर्मूला और जनरेट किया जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू अगर हम करें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो होगा इसका भी वैल्यू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम बात करें, यहां से एक चीज निकल करके आती है कि अगर कोई भी मतलब अगर मान लीजिए यहां पर हम इसको ऐसे कर दें कि सेक थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर बराबर एक्स दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि अगर हम इसमें से किसी एक का अगर इसका बराबर निकालेंगे तो ये बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसका लिखेंगे तो ये बराबर को उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर एक्स दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटा एक्स। इस पर हम एक उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन से कहा गया आपका, एक क्वेश्चन आ गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान लीजिए 2/3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3/2, ठीक है। इसी प्रकार से या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर 5 लिख दिया जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/5,
ये तो लिखने के तरीके हुए। अब इस पर आधारित अगर क्वेश्चंस के इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको कहा जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो आपसे पूछ दिया जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तुम जानते हैं कि आपको इस प्रॉपर्टीज के आधार पर आप क्या कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। अब ये प्लस, इसको दोनों को ऐड करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में होने के कारण से, और यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5/2। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अगर हम देखें तो यस 2 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे, तो 2 को अगर हम बराबर को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 5/2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यानी कि सेक थीटा बराबर 5/4। हमको निकालना है क्या, कॉस थीटा बराबर निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर निकालना है तो सेक को उल्टा कॉस होता है तो सेक को उलट देंगे, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिए जाए तो आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे एक और फॉर्मूला देखते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सेक और टैन का जोड़ी था, सेक और टैन मिलकर के एक फॉर्मूला का निर्माण किया है, उसी प्रकार से कॉट और कॉसेक एक फॉर्मूला का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर बात करें तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आपका 1 होता है। ठीक है, इससे भी हम दो फॉर्मूला निकालेंगे, जनरेट करेंगे। जैसे अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो ये कॉट उधर चला जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगर हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो जिस प्रकार से पहले क्वेश्चंस में होता था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर हम इस पर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो एक फॉर्मूला हुआ ही, और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम कॉट को इधर रखें कॉसेक को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ माइनस कॉमन कर लेंगे, दोनों तरफ माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। इसका भी हम लोग स्क्वायर अगर हटाएंगे तो उधर जाने पर रूट हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया। फिर इसी प्रकार से इसका भी प्रॉपर्टीज यानी कि आइडेंटिटीज के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप सेक और टैन का किए थे उसी प्रकार से इसका भी यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मान लीजिए एक आपका हो जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है,
अब इस अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ से दो बातें निकाल सकते, लिख सकते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर ए दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/a। ये हो गया आपका। फिर इसी प्रकार से या इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ को माइनस कर दीजिए, माइनस स्क्वायर में होगा यहाँ पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अगर मान लीजिए p है तो हम इसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर भी हम लोग 1/p लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज और फॉर्मूला थे। और हम एक और आइडेंटिटीज की बात करें तो वो आपका हो जाएगा, जैसे आप जानते भी होंगे कि अगर कोई भी मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाता है टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसका उल्टा कर लें यानी कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा तो ये हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटी थे जो 10th लेवल के लिए सफिशिएंट है और महत्वपूर्ण भी है, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें, इसका कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये किस प्रकार से संभव है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अभी तक आप पढ़े जो साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, p/h। ठीक है, अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे b/h। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो p/h गुना h/b, ये h से h कट जाएगा तो आपका ये आ गया p/b, और p/b क्या होता है, तो ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पर एक दो उदाहरण देखेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि tan थीटा बराबर व्हाट। तो सिंपल सा तरीका क्या करना है, सबसे पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि p का वैल्यू ये हो गया आपका और h का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यह 3/5 के बराबर है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ये p हो गया और ये h हो गया। तो यहाँ से निकल जाता है कि p बराबर 3 और h बराबर 5। अब हमको निकालना है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अगर हम डिसाइड करें इस प्रकार से तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो यहाँ पर आपका p मान लीजिए हम इसको मानते हैं, ये तो आपका h फिक्स है। ठीक है, तो p ये हो गया 3 और ये हो गया h 5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि नीचे वाला ये त्रिभुज का तीनों भुजा हमको मालूम होना चाहिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमको ये वाला भुजा निकालना होगा। तो ये आपका ये p है अगर, तो ये क्या हो जाएगा b। तो b बराबर आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय का, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर n कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 माइनस 9। तो इस प्रकार से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपको निकल करके आएगा √16 और इसका वर्गमूल 4। ठीक है, तो b का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है tan थीटा बराबर। ठीक है, तो tan थीटा बराबर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका कि tan थीटा बराबर पूछा जा रहा है, तो tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b। तो हम यहाँ पर p का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3, तो 3 और b का वैल्यू हम लोग 4 निकाले हैं और ये आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से tan थीटा का निकालने के लिए तो भी आप ये निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज निकालना हो
तो भी आप निकाल सकते हैं, जैसे cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, tan थीटा, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी पर आधारित मान लीजिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से अगर पूछ ले, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक फिगर के अकॉर्डिंग दे दे क्वेश्चंस, ठीक है, कि मान लीजिए कहा जाए कि ये फिगर दिया हुआ हो जिसमें आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है, और इसका एच कर्व जो है आपका 17 दिया हो, ठीक है, और इसमें से अगर हम बात करें लंब इसका 8 दिया हो और आधार जो है आपका 15 दिया हो, तो इस प्रकार से अगर दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि साइन ए इंटू टेन ए क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका बराबर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, और यहाँ टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो सीधा आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/17, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम इसको सी कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम साइन सी और टेन सी कर लेते हैं, ये मान लीजिए सी, तो इसके अकॉर्डिंग से ये वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये हो गया आपका आधार, और ये तो कर्म आपका होता ही, ठीक है, ये पी होगा तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर पी का वैल्यू आपका 8 और बी का वैल्यू 15, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें समझना ये था कि अगर मान लीजिए हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि साइन ए गुणे टेन सी बराबर व्हाट। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर दोनों में सी था, ठीक है, यहाँ पर इसमें एक में सी है और एक में ए है, अब साइन में ए है तो साइन का एंगल ए है, तो इसका मतलब क्या है साइन थीटा किसको मानने के लिए ए को, तो अगर हम थीटा ए को मानते हैं तो ए को थीटा माने तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और जो बच गया ये आधार हो जाएगा, कर्म आपका फिक्स रहेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पी बटा एच करें तो इसके अकॉर्डिंग पी आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15/17 बोले, तो tan सी का रहा है तो tan सी की बात करें तो देखेंगे tan सी यानी इसको कह रहा है थीटा मानने के लिए सी को, यानी इसको थीटा मानने के लिए कह रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा, तो क्या हो जाएगा 8 बटा और आधार आपका इसमें 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट जाएगा तो इस तरह से 8/17 होगा। देखिए किस प्रकार से आंसर चेंज हो गया, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, एंगल को देख करके ही इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अगर 2 दिया हुआ और आपसे पूछ ले कि cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताया थी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि cosec थीटा माइनस ये है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया 2 cosec, 2 cosec थीटा बराबर इसको बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1/2, तो हम लिख सकते हैं यानी कि cosec थीटा, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 2 cosec का 2 उठ करके इधर आया तो ये 2 नीचे में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 5/4।
कोसेक थीटा बराबर 5/4 आ गया। अगर हम बात करें कोसेक थीटा यहाँ पर कि कोसेक थीटा को अब हमको निकालना है कॉस थीटा, तो दो तरीका है, ठीक है। तो दो तरीका क्या है इसका, तो सबसे पहले ये तो आपका है 5/4, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका हो गया कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है, ये h हो गया, ये p हो गया, तो h बराबर आपका 5 दिया, p बराबर 4 दिया, तो अब आप इसको निकाल लेंगे d, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3। अब हमको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h, यानी कुल मिलाकर के 3/5 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, सही, ठीक है। अब हम लोग या आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि एंगल और उसके वैल्यू, एंगल और उसके वैल्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में इसका उस पर कुछ उदाहरण आपको, तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी अभी तक पढ़ाया समझाया, उस आइडेंटिटी को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, तो फिर हम लोग एंगल्स के चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।